1962 एक ऐसी खामोश शुरुआत जिसने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चूक को जन्म दिया। क्या होता अगर वो एक रिपोर्ट समय पर सुनी जाती? दिल्ली के एक शांत दफ्तर में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारियों के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी थी जिसने सब कुछ बदल सकता था। रिपोर्ट में साफ संकेत थे, चीन सीमा के उस पार चुपचाप अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, सड़कों का निर्माण तेज हो चुका था और सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही थी। लेकिन उस समय भारत एक अलग ही सोच में था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देश भर में गूंज रहा था। सरकार को विश्वास था कि चीन हमला नहीं करेगा और यहीं से शुरू हुई वो खामोश अनदेखी जिसने आने वाले तूफान को और खतरनाक बना दिया। आईबी की रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही थीं। लद्दाख और नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश में चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुछ इलाकों में तो भारतीय पोस्ट्स के बेहद करीब तक चीनी सैनिक पहुंच चुके थे। लेकिन इन चेतावनियों को या तो हल्के में लिया गया या फिर राजनीतिक भरोसे के आगे दबा दिया गया। इसी दौरान भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। सीमा पर छोटे छोटे पोस्ट बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिना पूरी तैयारी, बिना पर्याप्त हथियारों और सपोर्ट के ये पोस्ट्स खुद खतरे में थे। चीन दूसरी तरफ पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने ऊंचाई वाले इलाकों में मजबूत पोजीशन ले ली थी, सप्लाई लाइन तैयार थी, सैनिक ट्रेनिंग में थे और हमला बस एक संकेत का इंतजार कर रहा था। अक्टूबर 1962, वो दिन जब खामोशी टूटी। चीनी सेना ने अचानक हमला कर दिया। भारतीय जवान बहादुरी से लड़े, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। कम संसाधन, कठिन भूगोल और सबसे बड़ी बात, तैयारी की कमी। वो आईबी रिपोर्ट जो पहले ही इस खतरे का इशारा कर चुकी थी, अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। कई जगहों पर भारतीय पोस्ट्स घिर गई, संचार टूट गया, मदद देर से पहुंची और धीरे धीरे हालात नियंत्रण से बाहर होते चले गए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। हजारों सैनिकों की कुर्बानी, खोया हुआ आत्मविश्वास और एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है, क्या होता अगर उस एक रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया होता? इतिहास हमें सिर्फ जीत की कहानियां नहीं सिखाता, वो हमें उन गलतियों की याद भी दिलाता है जिन्हें दोहराने की कीमत बहुत भारी होती है। और 1962 उसी कीमत की एक खामोश लेकिन सबसे गूंजती हुई कहानी है।